बिलखता है, रोता है। यमराज पूछते हैं क्यों रो रहा है? वो रोता हुआ कहता है कि मैंने झूठ बोला था दुकान पर बैठकर अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कि इनका बंगला बन जाए, इनका मकान बन जाए, इनकी गाड़ी आ जाए, इनकी जायदाद हो जाए, बच्चे अच्छे पढ़ लें, बच्चों का ब्याह हो जाए, पोता पोती अच्छे संभल जाए। झूठ मैंने दुकान पर बैठकर जो बोला था वो पत्नी और बच्चों के लिए बोला था। 1 रुपया का 2 रुपया करा था तो वो पत्नी और बच्चों के लिए करा था, अपने परिवार के लिए करा था। छल करा तो अपने परिवार के लिए करा, कपट करा अपने परिवार के लिए करा, यहां तक कि मैंने पेट भरकर भोजन भी नहीं करा। ये मनुष्य बोल रहा है, ये मानव बोल रहा है। मैं दुकान पर 24 घंटे लगा रहा, मैंने पेट भरकर भी भोजन नहीं करा, मैंने इनके लिए करा, तो अकेला नरक क्यों भोगूं? मेरी पत्नी और बच्चों को भी लाओ और उनको भी नरक भुगताओ। ये पुरुष कहता है यमराज से, गरुड़ पुराण के 3रे अंश में लिखा है कि मेरी पत्नी और बच्चों को भी बुलाओ, मेरे परिवार वालों को भी बुलाओ, मेरे भाई बंधु को भी बुलाओ, वो भी भोगेंगे, नरक भोगेंगे। तो यमराज कहता है झूठ कौन बोला? तू। कपट किसने करा? तूने। बेईमानी किसने करी? तूने। प्रपंच किसने करा? तूने। निंदा किसने करी? तूने। तो भोग भी कौन भोगेगा? तू। तो माताओं तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम तो बढ़िया जूड़ा मूड़ा लगा के आराम से रहो। टेंशन ले वो जो झूठ बोले, टेंशन ले वो जो कपट करे, जो छल करे, बेईमानी करे। इसलिए इनके नाम के आगे केवल पति लिखा, तुम्हारे नाम के आगे धर्म पत्नी लिखा। धर्म पत्नी क्यों लिखा? क्योंकि ये कमा कर लेकर आएगा तुमको देगा, ये कमाई कर कर लाएगा तुम्हारे हाथ में देगा। तुम धर्म पत्नी का फर्ज अदा करना, ये दान नहीं कर पाएगा, ये पुण्य नहीं कर पाएगा, ये सत्कर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको परिवार को पालना है, कुटुंब को पालना है, अपने बच्चों को पालना है, तो झूठ भी बोलना पड़ेगा, इसको बेईमानी भी करना पड़ेगी, इसको कपट भी करना पड़ेगा, इसको छल भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसको परिवार को पालना है। तो बिगर बेईमानी के, बिना छल के, बिना असत्य के, बिना झूठ के ये आगे बढ़ नहीं सकता। तो इनके नाम के आगे वेद व्यास जी ने किसी पुराण में धर्मपति नहीं लिखा, पर तुम्हारे नाम के आगे धर्मपत्नी इसलिए लिखा कि इसकी कमाई जब तुम्हारे हाथ में आए तो कमाई में से थोड़ा सा निकालकर कहीं शिव महापुराण में, कहीं कन्याओं के ब्याह में, कहीं गौ माता में, कहीं गरीबों में, कहीं ब्राह्मणों में, कहीं साधु सन्यासी में, उसको सत्कर्म में लगा देना। सत्कर्म में लगा दोगी तो पति की कमाई का एक अंश जब धर्म में जाएगा तो पति भी बैकुंठ जाएगा और तुम भी बैकुंठ जाओगे। इसलिए तुम्हारे नाम के आगे धर्म लिखा। पर माता इतनी चतुर है, उसकी कमाई का एक अंश तो निकालती, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में लगा जाती, वो धर्म में तो लगाती है। ये तुम्हारा फर्ज है। पति तुमसे नहीं कहेगा कि तुम दान करो, पति तुमसे नहीं कहेगा कि तुम इसको सत्कर्म में करो। जैसे बच्चों की फीस भरने की जवाबदारी तुम्हारी होती है, तुम याद दिलाती हो। बोलो दिलाती कि नहीं दिलाती? अरे बोलो तो जम के। क्या कहती है? सुनो, ट्यूशन की फीस जमा करना है, 1200 रुपये दे के जाना है। सुनो, गैस की टंकी खत्म हो गई है, भरवाना है, 800 रुपये दे के जाने। सुनो, रिश्तेदार आ रहे हैं, चाय की पत्ती, शक्कर सब मंगवा के रख दो। तुम सब कुछ तो अपने पति से बोलती हो, फिर कभी जिंदगी में एक बात क्यों नहीं बोलती अपने पति से? सुनो, इतनी कमाई कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? पेट भर के भोजन तक नहीं कर पाते, 8 बजे से दुकान पर बैठते हो, रात को 10-10 बजे तक कमा रहे हो। किसके लिए कमा रहे हो? कपड़े तो देखो कैसे हो रहे हैं, जेब में रुमाल रखा है फट रहा है, पांव की चप्पल टूटे जा रही है। किसके लिए कमा रहे हो? मेरे लिए, बच्चों के लिए। तो तुम भी तो खाओ, तुम भी तो अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, कि केवल कोलू के बेल की तरह हमाली करते करते मर जाओगे। एक धर्म पत्नी भी अपने पति को ज्ञान दे सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम भी गुरु से कम नहीं हो।